हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में थाट पद्धति के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। आधुनिक कालीन संगीत पंडितों में श्री विष्णु नारायण भातखंडे का नाम सर्वप्रथम ग्राह्य है। इन्होंने संगीत के अध्ययन और अध्यापन के लिए सुविधा के लिए थाट पद्धति का आविष्कार किया और इन्होंने स्वतंत्र रूप से थाट पद्धति का निर्माण किया। 32 थाटों का इन्होंने आविष्कार किया, लेकिन कुल 10 थाटों का इन्होंने चयन किया और उसमें जनक जन्य रागों को माना। उन 10 थाटों के नाम और लक्षण इस प्रकार से हैं। इन्होंने सर्वप्रथम पंडित भातखंडे ने 10 थाट माने हैं। बिलावल थाट, कल्याण थाट, खमाश थाट, मारवा थाट, भैरव थाट, काफ़ी थाट, भैरवी थाट, आसावरी थाट, पूर्वी थाट और तोड़ी थाट। ये 10 प्रकार के थाट पंडित भातखंडे ने माने हैं। किस प्रकार से? बिलावल थाट, कल्याण थाट, खमाश थाट, मारवा थाट, भैरव थाट, काफ़ी थाट, भैरवी थाट, आसावरी थाट, पूर्वी थाट और तोड़ी थाट। अब इन 10 थाटों से ही जो सामान्य रूप से उत्पन्न जो राग हुए वो इनसे हुए और बिलावल थाट को आधुनिक कालीन पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने बिलावल थाट को शुद्ध थाट के रूप में माना। तो इस प्रकार से बिलावल थाट के स्वर कौन से हुए? सा रे ग म प ध नि। अब इन 7 स्वरों में सभी स्वर शुद्ध रहे, इसमें कोई भी स्वर कोमल या विकृत स्वर नहीं रखा गया। तो इस प्रकार से बिलावल थाट शुद्ध थाट की श्रेणी में माना गया। अब इसके बाद आता है कल्याण थाट। कल्याण थाट में बिलावल थाट के स्वरों को लेकर और उसमें म को तीव्र कर दिया गया। तो जब म को तीव्र किया तो वह कल्याण थाट के स्वर हो गए। किस प्रकार से? सा रे ग म प ध नि। इन्हीं स्वरों में म को तीव्र कर दिया गया तो वह कल्याण थाट, और इससे जिस रागों में म तीव्र था केवल वे कल्याण थाट के राग कहलाए। इसके बाद आता है खमाश थाट। खमाश थाट में पंडित भातखंडे ने माना है केवल कोमल निषाद का प्रयोग करके खमाश थाट की उत्पत्ति की। इसमें सा रे ग म ध नि, सा रे ग म प ध नि, इसमें रे ग ध शुद्ध रखे और नी को कोमल कर दिया गया और शुद्ध म रखा गया। इस प्रकार से सा रे ग म प ध नि में नी कोमल कर दिया गया। वे खमाश थाट के स्वर कहलाए। खमाश थाट के बाद मारवा थाट। मारवा थाट में रे कोमल कर दिया गया और साथ ही म को तीव्र कर दिया गया। तो इस प्रकार से सा रे कोमल, ग म तीव्र, प ध शुद्ध, नी शुद्ध। तो इस प्रकार से कौन से स्वर हुए? मारवा थाट के रे कोमल और म तीव्र स्वर। सा रे ग म प ध नि में रे कोमल म तीव्र मारवा थाट के स्वर कहलाए। मारवा थाट के बाद हम लेते हैं भैरव थाट को। भैरव थाट शास्त्रीय संगीत में प्रारंभिक जो सीखना आरंभ करते हैं वे ही भैरव थाट राग से परिचित हो जाते हैं और उन्हें पता है कि इसमें रे और ध कोमल लगता है। सामान्यतः ये प्रातःकाल में गाई जाने वाली रागें हैं जिनमें रे ध कोमल लगता है। इस प्रकार से भैरव थाट के स्वर कहलाए रे और ध कोमल करके सा रे ग म प ध नि। इसमें रे और ध कोमल कर दिया गया। तो इस प्रकार से वह भैरव थाट के राग कहलाए। भैरव थाट के बाद काफ़ी थाट। काफ़ी थाट में जिस प्रकार से भैरव थाट में रे और ध कोमल किया गया,
उस प्रकार से काफ़ी में रे और ध शुद्ध करके ग और नी को कोमल कर दिया गया। तो काफ़ी थाट के राग कौन से हुए, इसमें स्वर कौन से हुए इन रागों में, ग कोमल और नी कोमल। इस प्रकार से सा रे ग म प ध नी में ग और नी कोमल स्वर कर दिया गया और ये काफ़ी थाट के राग कहलाए। काफ़ी थाट के बाद भैरवी थाट। अब जिस प्रकार से पंडित भातखंडे ने भैरव थाट में रे और ध कोमल किया, उसके बाद काफ़ी थाट में ग और नी कोमल किया, रे ध शुद्ध कर दिया और हमारे पास कुल 4 कोमल स्वर माने गए हैं, रे ग ध नी। तो जब भैरवी थाट लिया तब इसमें चारों स्वर कोमल कर दिए गए। कौन कौन से, रे ग ध नी, ये चारों स्वर कोमल कर दिए गए, वह भैरवी थाट के स्वर कहलाए। सारे ग म प ध नी में रे ग ध नी स्वर कोमल कर दिया गया। इसके बाद आता है आसावरी थाट। आसावरी थाट में पंडित भातखंडे ने किन स्वरों को लिया, रे को शुद्ध करके गंधार, धैवत और निषाद, ग ध नी, इन 3 स्वरों को कोमल कर दिया गया और इस प्रकार से आसावरी थाट के स्वर कौन से हुए, सारे ग म प ध नी में ग, ध और नी, ये तीनों स्वर कोमल कर दिए गए। ये आसावरी थाट के स्वर कहलाए। इसके बाद है पूर्वी थाट। पूर्वी थाट में पंडित भातखंडे ने रे ध, ये 2 स्वर कोमल और साथ में म तीव्र माना है। तो इस प्रकार से पूर्वी थाट के जो जन्य राग हैं उनमें क्या आएगा, रे कोमल और ध कोमल, साथ में म तीव्र। तो क्या स्वर हुए पूर्वी थाट के रागों के, सारे ग म प ध नी में रे कोमल, ध कोमल और म तीव्र, ये हुए पूर्वी थाट के स्वर। और इसके बाद है तोड़ी थाट। तोड़ी थाट में पंडित भातखंडे ने माना है कि जो हमारे 4 कोमल स्वर हैं रे ग ध नी, उसमें नी को शुद्ध कर दिया गया और रे ग ध, ये तीनों स्वर कोमल ले लिए गए और साथ में म को भी तीव्र कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो तोड़ी थाट के जन्य राग हैं उनमें रे ग ध कोमल किया जाता है और साथ में म को तीव्र कर दिया जाता है, तो वह कहलाए तोड़ी थाट के स्वर। इस प्रकार से ये 10 थाट राग माने गए हैं। कौन कौन से, बिलावल थाट, कल्याण थाट, खमाज थाट, मारवा थाट, भैरव थाट, काफ़ी थाट, भैरवी थाट, आसावरी थाट, पूर्वी थाट और तोड़ी थाट। और इनके स्वरों को भी आपने अभी समझा कि बिलावल थाट को हमें शुद्ध थाट माना गया है। पंडित भातखंडे ने बिलावल थाट को शुद्ध थाट माना और इसी कारण से इसमें कोई भी स्वर कोमल या तीव्र प्रयोग नहीं किया गया। इसमें सारे स्वर शुद्ध माने गए हैं। सारे ग म प ध नी, ये शुद्ध मानने के कारण से ही इसे शुद्ध थाट माना गया। इसके बाद कल्याण थाट, इसमें म तीव्र कर दिया गया। खमाज थाट में केवल नी को कोमल किया गया। मारवा थाट में केवल रे कोमल और म तीव्र का प्रयोग किया गया। भैरव थाट में रे और ध, इन 2 स्वरों को कोमल किया गया। काफ़ी थाट जन्य रागों में ग और नी, इन 2 स्वरों को कोमल किया गया, अन्य स्वर शुद्ध रखे गए। भैरवी थाट में रे ग ध नी, ये जो हमारे 4 कोमल स्वर होते हैं, चारों कोमल स्वरों का प्रयोग किया गया और इस प्रकार से भैरवी थाट जन्य रागों में रे ग ध नी चारों स्वर कोमल किए गए। और इसके बाद आसावरी थाट में गंधार, धैवत और निषाद, इन तीनों स्वरों को कोमल किया गया और ऋषभ को, रे को शुद्ध रखा गया। ये आसावरी थाट स्वरों में ग ध नी कोमल किया गया। और इसके बाद पूर्वी थाट। पूर्वी थाट में रे और ध, ये 2 स्वर कोमल किए गए, साथ में म तीव्र का भी प्रयोग किया गया। ये हुए पूर्वी थाट के स्वर। और साथ में तोड़ी थाट स्वरों में नी को शुद्ध किया गया और अन्य रे ग ध, इन 3 स्वरों को कोमल किया गया, साथ में म तीव्र का भी प्रयोग किया गया। ये हुए तोड़ी थाट जन्य राग में
इन स्वरों का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से पंडित भातखंडे ने इन 10 थाटों का निर्माण किया और इनके लक्षण इस प्रकार से थे जो गायन में प्रयोग किए जाते हैं। चूँकि 32 थाटों को गाने के रूप में लेना बहुत कठिन था, इसलिए उन्होंने उन्हीं में से 10 थाटों का चयन करके और इन्हें प्रतिष्ठित किया और उनके नाम, उनके स्वरों के लक्षण प्रकार किस प्रकार से हैं ये भी आपने जाना। इसे आप ध्यान से पढ़ें और इसे इसी प्रकार से याद करें। थैंक यू।